नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्कूल स्टडी लर्नर में। मैं हूं संजय और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक ध्रुवा का पाठ नंबर 5 जो एक कविता है, थोड़ी धरती पाऊँ। थोड़ी धरती पाऊँ यह इसके राइटर हैं, लिखी हुई है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि हैं। थोड़ी धरती पाऊँ। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले, खिले फल फूल चिड़िया बोले प्यारी खुशबू डोले। ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो ले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगो ले। लेकिन एक इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। लेकिन एक इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। इस कविता के रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवि ने इस कविता में पर्यावरण के लिए जंगल के महत्व के बारे में लिखा है। कवि चाहता है कि उसके पास ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा हो। कवि क्या चाहता है, उसके पास है ना ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा हो जिस पर वह बाग बगीचा लगा सके। बाग बगीचा मतलब कोई बाग लगा सके जिसके अंदर अलग अलग तरह की पेड़ पौधे लगे हों, फल वाले और फूल वाले भी। उसकी इच्छा है कि वह उस बगीचे में फूल खिले, फल लगे और प्यारी खुशबू व्याप्त हो। व्याप्त मतलब बिखरी हो, हर तरफ फैली हो। कवि चाहता है कि बगीचे के जलाशय में चिड़िया आकर स्नान करें। यानी कि कवि चाहता है कि बगीचे में जो जलाशय होगा उसके अंदर चिड़िया आकर स्नान करे और फिर अपना मधुर संगीत फैलाए। क्योंकि चिड़ियों की है ना, जो बोलती हैं चिड़िया, उनकी आवाज़ कितनी प्यारी होती है। तो कवि चाहता है कि चिड़िया ना जलाशय में आकर नहा ले और फिर अपना मधुर संगीत फैलाएं। लेकिन कवि को शहर में एक इंच भी धरती नहीं मिल पाई है। एक इंच मतलब थोड़ी सी भी धरती नहीं मिल पाई है। उसे एक भी पेड़ नहीं मिला जो उसे अपना भाई कह सके। उसे एक भी पेड़ नहीं मिला जो उसे अपना भाई कह सके। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो सकता है कि कहीं शांत चौपाए, हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रही हो सकता है कहीं शहन में पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है कहीं अभी यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना मत चिड़ियों को रोना। पेड़ों को मत कटने देना मत चिड़ियों को रोना। कवि कहता है कि हो सकता है पाठकों में से किसी के पास धरती का अपना टुकड़ा हो, किसी के पास अपना बाग बगीचा हो जिस पे उसने अपना बाग बगीचा लगाया हो और उस पर फूल और फलों से लदा हुआ बगीचा हो। यानी कि उस बगीचे में फूल फलों से लदे हुए वृक्ष हों। हो सकता है किसी के पास छोटी मोटी खेती भी हो, किसी के पास छोटी मोटी खेती भी हो सकता है किसी के पास अपना बगीचा हो सकता है किसी के पास छोटी मोटी खेती भी हो जिसमें पकी हुई फसल दम दम दहक रही हो। दम दम मतलब लहरा रही हो। खेतों में पकी हुई फसल, जैसे गेहूं की फसल होती है पकी हुई तो सुनहरे रंग की लगती है, ऐसे लगता है कि खेतों में सोना उगा हुआ है। हो सकता है किसी के खेत में कुछ जानवर शांति से विचरण कर रहे हो। जानवर मतलब शांति से, जैसे खेतों में होते हैं, नीलगाय हो गई, खरगोश हो गया और कुत्ते या फिर हिरण वगैरह खेत में विचरण यानी कि घूम रहे हों, शांति से विचरण कर रहे हों। या फिर किसी के बगान में पक्षी झूम रहे हो। पक्षी मतलब किसी बगान में, जैसे बाजरे का खेत हो वहाँ पे पक्षी है ना ज़्यादा जाते हैं, जैसे चिड़िया होगी, तोता होगा, मैना, वो झूम रहे हो। कवि कहता है कि यदि ऐसा हो तो फिर कवि कहता है कि यदि ऐसा हो तो फिर उस दुनिया को खोने से बचाना होगा, पेड़ों को कटने से और चिड़िया को रोने से बचाना होगा। क्योंकि चिड़िया, अगर पेड़ कट जाएंगे तो चिड़ियों के रहने के लिए घर नहीं बचेगा
और वो रोने लग जाएंगी। रोने मतलब उनको घर नहीं मिलेगा तो वो है ना लुप्त हो जाएंगी, पर्याप्त संख्या में चिड़िया मिलेंगी नहीं, जिसके कारण है ना वो रोने लग जाएंगी। एक एक पत्ती पर हम सब ने सबके सपने सोते हैं, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखा कटने पर भी वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों के वो फल चखते हैं। नहीं समझते जो दुष्कर्मों के फल चखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों के वे फल चखते हैं। पंक्ति में यानी कि एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, यानी कि जब पेड़ काट दिए जाएंगे, क्योंकि पेड़ों पर चिड़िया रहती है, उनके सपने यानी कि एक एक पत्ती पर सोते हैं मतलब रहते हैं। जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो हमारे सपने छोटे बच्चों की तरह रोने लगते हैं। इसलिए हमें पेड़ों की तरह पनपता और खेलना कूदना सीखना होगा। कवि का कहना है कि बच्चों और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। जिस तरह से बच्चे निस्वार्थ भाव से सब में खुशियाँ बांटते हैं, जैसे बच्चा होना वह सभी के साथ खेलता है, हंस हंस के रहता है, उसका किसी से द्वेष नहीं होता, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उसी तरह ना पेड़ों और बच्चों की तरह निस्वार्थ खुशियाँ बांटनी चाहिए हमें भी। उसी तरह से पेड़ भी बिना राग द्वेष के सबको अपना फल और अपनी छाया देता है। जो इस बात को नहीं समझ पाते उन्हें अपने किए की सज़ा मिलती है। क्या मिलती है? सज़ा मिलती है। आज सभ्यता वैसी बन पेड़ों को काट रही है, आज सभ्यता वैसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। आज हमारी सभ्यता है ना, सभ्यता जैसा ये ह्यूमन सोसाइटी है, आज हमारी सभ्यता वैसी यानी कि बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी है। अपने लोभ को पूरा करने के चक्कर में ना हम पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। जंगलों को काटने से मृदा अपरदन होता है, वैसे वायु प्रदूषण भी होता है, वातावरण प्रदूषित हो चुका है, जिसका जहर हम सबके फेफड़ों को बर्बाद कर रहा है। मतलब पेड़ होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण अगर पेड़ कट जाएंगे तो वो ऑक्सीजन की कमी होगी और हमारी जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे हमें सांस लेने में आसानी होती है। अगर पेड़ ही कट जाएंगे तो हमारे फेफड़ों में जहर भर जाएगा और हम सब मर जाएंगे। तो कवि कहता है कि हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और खुशियाँ बांटें, बच्चों की तरह खेलें और सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।